श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और कल 5 नवंबर को है हरि चतुर्थी। हरि चतुर्थी इसलिए क्योंकि ये चतुर्थी कार्तिक मास में आई है और कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु श्री हरि को समर्पित है और साथ ही समर्पित है तुलसी माता को। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास की चतुर्थी को किए जाने वाले उपायों की जानकारी दूंगी, जिसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। पहला उपाय करना है हमें चावल के दानों के साथ, जो कि हमारे जीवन से सभी दुख तकलीफ कष्टों को दूर करता है। और दूसरा उपाय हम करेंगे दूर्वा और बेलपत्ते के साथ। गुरुजी की कथा को सुनकर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। उपाय मैं आपको करके बताऊंगी, जिससे आपको देखकर समझने में आसानी हो। बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। इसके लिए ज़रूरत होगी हमें 41 चावल के दानों की, और उन 41 चावल के दानों को हमने महादेव के शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान अगर हम शिवलिंग में उत्तर की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट साइड होता है वो भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो 41 चावल के दानों को हमने गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद हमने लेना है एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और उस लोटे के जल को हमने माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, यानी कि शिवलिंग में जो कटी भाग होता है वहाँ पर हमने उस जल को समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल वहाँ पर समर्पित करने के बाद हम बचे हुए जल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और भगवान गणेश जी का बहुत ही प्यारा नाम है मोरध्वज, उस नाम का हम स्मरण भी करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे आप कार्तिक मास में करके भोलेनाथ से अपने दुख तकलीफ़ और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। और उपाय को करते समय एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो चावल के दाने हम लें वो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, क्योंकि भोलेनाथ को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वो संपूर्ण होती है। तो चावल के दाने अक्षत हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय बहुत प्यारा सा है और छोटा सा है, तो इसे आप कल के दिन करिएगा ज़रूर। बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय हमें करना है अपने घर से दुख तकलीफ़ रोग बीमारियों को दूर करने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिएंगी दुर्वा, जो कि हमें विषम संख्या में लेनी है। हम 1, 3 या 5 ले सकते हैं और उसको शिवालय में जाकर या फिर अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर गणेश जी हैं और जो उनके दांत हैं, उस तरफ किसी भी तरफ आप उस दुर्वा को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर हमने लेनी है एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। उस बेलपत्र को हमने फिर से शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर हमने उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र को उस जगह पर समर्पित करने के बाद हमने लेना है एक कलश जल और उसमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल। और उसके बाद उस कलश के जल को हमने 3 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, जहाँ पर हमने वो बेलपत्र समर्पित की थी, थोड़ा सा जल हमें वहाँ पर डालना है। उसके बाद माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, यानी कि शिवलिंग का जो कटी भाग है वहाँ पर डालना है। उसके बाद हमने पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और हमने एक विशेष नाम मणिभट्ट का लेना है इस उपाय को करते समय, और जिससे कि हमारे घर से जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ हैं, वो दूर हो जाए। तो ये थे कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को किए जाने वाले 2 विशेष उपाय। पहला था दुख तकलीफ़ को दूर करने का और दूसरा था रोग मुक्ति का। तो यदि वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको उपयोगी लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।